वकास सवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली खबर का जो ताल्लुक है वो कौमी और सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। ये बड़ा अहम मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, लेकिन उसके बाद वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक कानून साजी की जिसका मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना था। तो आज उस इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा था, उस पर आज समाअत हुई है। इस हवाले से डिस्कस करेंगे। दूसरा, पीटीआई के एक एमएनए है हाजी इम्तियाज़ साहब। ये वो एमएनए है जिसको गुजरांवाला से एंटी करप्शन की हिरासत से नामालूम अफराद ले गए थे। उसके बाद उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में केस आया और उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाजियाब करने का हुक्म दिया तो उनकी अब गिरफ्तारी डाली गई है। तो पहले हम मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से बात करते हैं। ये अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इलेक्शन तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने फौरी तौर पर एक कानून साजी की, जिस कानून साजी में ये कहा गया कि कोई भी मेंबर कौमी असम्बली जो है वो अपनी पार्टी तब्दील नहीं कर सकता और एक मरतबा बयान हल्फी जमा हो जाए तो उसके बाद दोबारा बयान हल्फी जमा नहीं होगा और मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी पार्टी का हक होंगी जिसने अपना बयान हल्फी जमा करवाया होगा। यानी इस कार्रवाई का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले को बेअसर करना है। इस तरमीमी एक्ट को अजहर सदीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज इस पर दूसरी मरतबा केस की समाअत थी। सरकारी वकील ने अदालत को ये बताया कि ये मामला तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें जो मुतासरा फरीक हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं बताया कि उस दरख्वास्त पर कार्रवाई क्या हुई, क्या वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरख्वास्त को दायरी नंबर या क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरख्वास्त पर नंबर लगाया है। अभी सिर्फ दरख्वास्त दायर होने से मामला लाहौर हाई कोर्ट नहीं रोक सकती जब तक कि उस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। गुज़िश्ता समाअत पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से ये पूछा था कि आप हमें वो रिकॉर्ड पेश कर दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है तो हम यहाँ पर इसे रोक देते हैं। लेकिन सरकारी वकील ने मोहलत मांगी। आज भी सरकारी वकील कोई ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके जिससे ये साबित हो कि सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो आज एक बार दोबारा मोहलत दी गई है। एक और शहरी ने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है जिसे अदालत ने मंजूर किया है और ये शहरी भी अब इस केस में बतौर फरीक जो है वो शामिल होगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर 23 अगस्त तक मुलतवी की है और ये कहा है कि वो रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाए। दूसरा केस जो है वो हाजी इम्तियाज़ से मुतल्लिक है। हाजी इम्तियाज़ जो कि तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं वो 15 दिन में अपना अपना बयान हल्फी जमा करवाएं ताकि उनकी जो पार्टी वाबस्तगी है वो जाहिर हो सके। उसके बाद हुआ क्या कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके लोगों को धमकियां मिलना शुरू हो गई। इसी दौरान ये हाजी इम्तियाज़ जो एमएनए हैं गुजरात से, इनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया और 2 दिन बाद पता चला कि एंटी करप्शन की हिरासत से नामालूम अफराद इन्हें उठाकर अगवा कर ले गए हैं। उनकी फैमिली ने उनकी हाजी इम्तियाज़ की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। जस्टिस अली बाकर नजफी के वाज़ेह अहकामात जब आए तो फौरी बाद इनकी गिरफ्तारी डाली गई। अब मसला ये आ रहा है कि इनकी जो फैमिली है वो ये जानना चाह रही है कि हाजी इम्तियाज़ पर कुल कितने मुकदमात दर्ज हैं, किन किन मुकदमे में उन्हें नामजद किया गया है और उन्हें जेल में सहूलियत क्या मिल रही हैं। तो इस हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत थी तो अदालत ने आइंदा समाअत पर इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट मंगवाई है। एक तो हाजी इम्तियाज़ पर कितने मुकदमात दर्ज हैं, किन किन मुकदमात में नामजद हैं, किन किन डिपार्टमेंट यानी FIA को मतलूब हैं या एंटी करप्शन को मतलूब है या नैब को मतलूब हैं, जिस भी इदारे को मतलूब हैं वो अपनी तफसीलात अदालत के सामने रखेगा। आइंदा समाअत पर अदालत ने इस वाले से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों समेत जो पुलिस है और दीगर इदारे हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और अब जेल में सहूलियात के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। उनकी फैमिली का ये कहना है कि हाजी इम्तियाज़ को जेल में मुनासिब सहूलियात नहीं दी जा रही क्योंकि जो मेंबर कौमी असम्बली है उसको जेल में सहूलियात मिलती हैं, लेकिन हाजी इम्तियाज़ को इस हवाले से अभी तक जेल में सहूलियात नहीं मिली हैं। तो ये दो अहम मामला थे, एक मखसूस सिस्टम वाला जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फैसला और साबित हो सकता है। अभी तक इस फैसले पर अमल नहीं हुआ और इलेक्शन तरमीमी एक्ट आ गया है, तो देखते हैं कि आने वाली प्रोसीडिंग में इस पर क्या कार्रवाई होती है। अपने अगले व्लॉग में मैं आपको मजीद भी लाहौर हाई कोर्ट से जो भी खबरें होंगी उस हवाले से अपडेट करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।